जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एडिशन क्लासेस में। दिलशाद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के बारे में। ये वो चैप्टर है जिसे पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी चैप्टर का नाम अगर बोले तो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। इस चैप्टर के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जिसे जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का डायरेक्ट हम फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। चलिए जानते हैं फार्मूला के बारे में। लेकिन फार्मूला को जानने से पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति क्या होता है। इसे जानना बहुत जरूरी है, तभी हम फार्मूला के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। हिंदी की बात करें तो त्रिकोणमिति और इंग्लिश की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री। देखिए इसमें तीन वर्ड हैं। कितने वर्ड है? तीन वर्ड। और तीन वर्ड से मिलकर ही हमारा क्या ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति बना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे तीन चीज क्या है? ट्री प्लस और गोनिया। क्या? ट्री प्लस गोनिया प्लस मेट्रोन। ये तीन चीज से मिलकर बनता है क्या? ट्री प्लस गोनिया प्लस मेट्रोन, तो ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है। अगर हिंदी की बात करूं मैं इसे बोलूंगा त्रि, और इसको बोलूंगा मैं कोण, और इसको बोलूंगा मैं क्या? मिति, यानी त्रिकोणमिति। यानी कि अगर बात करें ट्रायग प्लस गोनिया प्लस मेट्रोन, ट्राई मीन्स क्या होता है? ट्राई मीन्स थ्री, यानी कि तीन होते हैं। ट्राई मीन्स तीन होते हैं। और गोनिया का मतलब बोलेंगे तो एंगल। क्या बोलेंगे? एंगल, यानी कोण बोलेंगे। इसे हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। अगर मैं मेट्रोन यानी मिति की बात करूं तो मिति में क्या होता है? मिति का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी अगर मैं हिंदी की बात करूं माप, यानी कि इसमें थ्री एंगल का मेजरमेंट किया जाएगा। कितना? थ्री एंगल का मेजरमेंट किया जाएगा, तीन कोण की माप की जाएगी, तो उसी हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमको ये भी चीज पता है कि ट्रायंगल क्या यानी त्रिभुज के अंदर भी तीन एंगल होते हैं जो कि तीन मतलब मेजर किया जाता है एंगल को। तो इसलिए हम इस ट्रायंगल को एंगल ऑफ ट्रायंगल, मेजर ऑफ ट्रायंगल भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मेजर ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज की माप भी कहेंगे। क्योंकि त्रिभुज के अंदर भी तीन मेजर की जाती है, तीन एंगल की मेजर की जाती है ट्रायंगल के अंदर, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? मेजर ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज की माप भी कह सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि आप सिंपल समझ गए कि ट्रिग्नोमेट्री में हम तीन एंगल का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। इतना तो पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, हम इसके अंदर देखते हैं। सारे फॉर्मूले इसी से हमारे निकलेंगे। क्या? समकोण त्रिभुज क्या होता है? देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है कि एक एंगल आपके 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, है ना। एक एंगल आपके 90 डिग्री के इक्वल, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अगर इंग्लिश की बात करो राइट एंगल ट्रायंगल हम इसे बोलते हैं। बहुत ही आसान है। इसे देखिएगा जरा आसान तरीके से। इसको हम मान लेंगे ए बी और सी मान लेंगे। ए बी सी मैंने मान लिया। अब देखिए जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला बी और सी, इसको मैं अगर बोलूँ ना, इसको मैं क्या बोलता हूँ? आधार बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं? आधार। अगर इंग्लिश की बात करूंगा तो बेस बोलूंगा मैं इसे। ठीक है, अब जो ये स्ट्रेट यानी सीधी रेखा में दिख रही है आपको, सीधा है ना, पूरा खंबे जैसे खड़ा हुआ है ना, मीनार जैसा है, तो सीधे वाले को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। इंग्लिश की बात करूं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मैं बोलता हूं इसे। ठीक है, अगर मैं ये देखूंगा थोड़ी सी तिरछी, हल्की सी, थोड़ी सी मुड़ी हुई, हल्की सी, थोड़ी सी, ठीक है ना। जैसे कि आप किसी मीनार पे खड़े हो ना, कोई अगर मीनार पे खड़े हैं, अगर आप नीचे अगर हैं आप, तो आप उसको देखिएगा थोड़ी सी आपके मतलब थोड़ी सी एंगल में बनेंगे वो। इसे क्या बोलेंगे हम? इसे अगर देखते हैं तो इसे हम बोलेंगे कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम कर्ण बोलते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूंगा तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे हाइपोटेनियस। इसे मैं हाइपोटेनियस बोलता हूं। तो अब देखने वाली बात यह है कि मैं इसे लंब बोलता हूं, नीचे वाले को आधार बोलता हूं और इस वाले को कर्ण बोलता हूं। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अगर बात करें तो परपेंडिकुलर को हम क्या बोल देंगे? पी। ठीक है, अगर मैं देखूंगा आधार का इंग्लिश क्या होता है? बेस, तो नीचे वाले को क्या बोलूंगा? बी। ठीक है, इसे क्या बोलता हूं? कर्ण। इंग्लिश में क्या बोलता है? हाइपोटेनियस, तो इसको क्या बोलूंगा? हाइपोटेनियस यानी एच। ठीक है, तो नीचे वाले क्या होते हैं? बी, और ये वाले क्या होते हैं? पी, और ये वाले क्या होते हैं? एच। अब यहीं से मेरा फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, इसी से हमारा फॉर्मूला निकलेगा। ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री। जहां भी एक 90 डिग्री के इक्वल होंगे वो हमेशा समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब इसके फॉर्मूला में निकालता हूं। फॉर्मूला क्या? सबसे पहला फॉर्मूला क्या निकलेगा मेरा? साइन
थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण के। साइन थीटा किसके बराबर होगा? लंब बटे कर्ण के। और अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो लंब को मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर, जिसे पी द्वारा सूचित किया जाता है, पी। और कर्ण को मैं हाइपोटेन्यूज बोलता हूं, एच द्वारा सूचित किया जाता है, पी बटे एच। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी बटे एच हो जाएगा। अगर मैं दूसरे की बात करूं, दूसरा मेरा क्या होगा? कॉस थीटा। ये एंगल होती है इसकी, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है। और आधार किसको बोलते हैं? बेस को। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? बी के। और कर्ण को एच से। तो बी बटे एच इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब साइन आ गया, कोस आ गया, और तीसरा आएगा आपका टेन, टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके बराबर होगा? टेन थीटा होगा लंब बटे आधार के, लंब बटे आधार के। और लंब को किससे सूचित किया जाता है? पी से। और आधार को बी से। तो पी बटे बी इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटे एच यानी लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटे एच यानी आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का क्या होगा? लंब बटे आधार यानी कि पी बटे बी हो जाएगा। और भी कुछ फॉर्मूले हैं, देखिएगा यहां पे। अब यहां पे देखने वाली बात है साइन। और साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक मैं इसे यहां लिखता हूं और आसानी समझ में आएगा। कोसेक होता है, क्या होता है? कोसेक। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। यहां पे देखिए लंब बटे कर्ण है। अगर मैं इसे थोड़ा पलट दूं तो क्या? कर्ण ऊपर जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अगर फॉर्मूला की बात करूंगा तो P बटे एच, इसको अगर मैं उल्टा दूं तो H बटे P हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर मैं बात करूं कॉस थीटा, तो इसका उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। इसको सेक थीटा बोलेंगे, एंगल है ना, थीटा बोलेंगे। तो इसका उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसको अगर उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो इसका फॉर्मूला होता था बी बटे एच। अब इसको पलट दो आप, एच बटे बी हो जाएगा। अब टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है कोट। क्या होता है? कोट थीटा। तो इसका होता है लंब बटे आधार। तब इसका क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसका फॉर्मूला होता है P बटे बी। इसको भी आप पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? B बटे P हो जाएगा। तो ये 6 बहुत ही अहम फॉर्मूले हैं इसके। आपके अगर पहले एक्सरसाइज की बात करूं ना तो इन्हीं में से सारी यूज की जाएगी। ये अगर आपको नहीं पता तो पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। तो ये बहुत ही अहम फार्मूला था आपको, और इसे आपको देखना पड़ेगा। एक समकोण त्रिभुज में आपने देखा कि इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा और हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बटे एच। और कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B बटे एच। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बटे बी। यानी कि अगर मैं बोलूं कि साइन का अपोजिट, साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। कोसेक, COSEC, कोसेक। और कोस का अपोजिट क्या होगा? सेक। और टेन का क्या होगा अपोजिट, उल्टा क्या होता है उसका? कॉट। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, P बटे एच, B बटे एच, P बटे बी। इसका अगर याद है, तो अगर इसको अपोजिट याद है कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक, और टेन का कोट। तो आपको ये याद हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और वैसे भी एग्जाम बहुत नजदीक है, आपको मेहनत और ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं आप। अब अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला फॉर्मूला क्या है मेरा? देखिए, आपने अभी देखा ना कि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। लेकिन टेन थीटा का भी फॉर्मूला होता है। किसका? टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा का भी फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टेन थीटा आपको याद होना चाहिए। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अच्छा, ये बताइए टेन थीटा का उल्टा क्या होता है?
कोट थीटा होता है ना, बिल्कुल सही आपने बताया, यानी कि कॉट थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। अब इसको जब मैं उल्टा दिया तो इसको भी तो उल्टाइएगा, जब इसको उल्टाइएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि आपने टेन का उल्टा किया तो इसको भी तो उल्टा कर दीजिए, साइन बटे कोस है तो इसको भी उल्टा करेंगे तो कोस बटे साइन हो गया। ठीक है, ये भी आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। चलिए एक और फॉर्मूला होता है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो याद होना ही चाहिए आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको कहीं भी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर दिख जाए तो डायरेक्टली आपको कितना मान रखना है, 1 रखना। अब यहां थीटा है, हो सकता है एक्स भी आ जाए, यहां भी एक्स, लेकिन दोनों का एंगल सेम। अगर साइन स्क्वायर 40 डिग्री 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री तो बराबर 1। ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, जी नहीं, गलत हो जाएगा। दोनों का कोण एंगल सेम होना चाहिए। अगर साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री सॉरी कोस स्क्वायर 60 डिग्री हो, उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी से। अब ये बताइए साइन जो है ना, साइन को यही रखिए आप, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं बराबर के इस तरफ ही रखता हूं। अब ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा इधर लेके आइएगा तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, यानी कि 1 या प्लस कोस स्क्वायर इधर आने के बाद क्या हो गया, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यह भी एक फॉर्मूला बन गया आपका, बन गया ना। चलिए यह भी एक फॉर्मूला बन गया। जिस तरीका से आपने साइन स्क्वायर को इधर रखा और कोस स्क्वायर को इधर लेके आया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो आपको पूछेगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा के। समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां पे देखिए जिस तरीके से मैंने साइन स्क्वायर रखा, अब क्या रखूंगा मैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखता हूं तो इधर कौन आएगा, साइन स्क्वायर, जो कि इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है आपका, मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 इन्हीं से तो मैं निकाला हूं। मैंने कुछ नहीं किया, साइन को इधर रखा, कोस को इधर लेके आ गया, ये प्लस में इधर माइनस में। अब मैंने इसे कोस को इधर रखा, प्लस साइन था इधर माइनस हो गया, इन्हीं से मैं निकाला और एक फॉर्मूला निकल के आ गया आपका। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला निकलेगा, इन्हीं से निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है, मैंने देखा। अब मैं क्या करूंगा इसे कि दोनों तरफ साइन स्क्वायर से भाग दे दूंगा, दोनों तरफ साइन स्क्वायर से भाग दे दूंगा। तो देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इसके नीचे किससे भाग दिया, साइन स्क्वायर थीटा से। कॉस स्क्वायर थीटा इसको मैं किससे भाग दिया, कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा से। इसको भी किससे भाग दिया, साइन स्क्वायर थीटा से, दिया ना मैंने भाग। इसको मैंने क्या किया कि इसको मैंने बोला कि दोनों तरफ साइन स्क्वायर से भाग देने पर, तो मैं दोनों तरफ साइन स्क्वायर इसके नीचे लगा दिया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर खत्म हो गया। चलिए इसका मान कितना हो गया, कट के 1 हो गया। कोस है, यहां पे कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, क्या है, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखिए स्क्वायर तो दोनों तरफ है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोस बटे साइन क्या होता है, कोस बटे साइन। कोस बटे साइन किसके बराबर होता है, कोट के बराबर होता है, किसके, कोट के। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो इसमें भी क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर। चलिए नीचे में साइन स्क्वायर है, देखिए नीचे में साइन है, हमने बोला ना कि अगर नीचे साइन है ऊपर जाने के बाद इसका उल्टा हो जाता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक, कोसेक स्क्वायर हो जाए, क्योंकि साइन स्क्वायर था कोसेक स्क्वायर हो गया। कैसे हुआ कि साइन नीचे है, जैसे ऊपर गया तो इसका उल्टा हो गया, जब इसका उल्टा हुआ तो क्या हो, कोसेक हो गया। अब यहां से एक फॉर्मूला बन गया कि 1 प्लस कोट स्क्वायर,
1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर है? कोसेक स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर? कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब इसका डायरेक्टली मान हो सकता है, देखिएगा आप यहां पे 1 रखिए, इधर क्या है बराबर किधर? कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस कोट स्क्वायर थीटा इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला और बन के निकल के आ गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब इस 1 को मैं इधर लिख देता हूं तो और अच्छा रहेगा, इस 1 को मैं यहां लिख देता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1। और आगे फॉर्मूला देखते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं, ये मेरा लास्ट फॉर्मूला है, फिर इसके बाद हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमने देखा कि जब मैं इसे दोनों तरफ साइन स्क्वायर से डिवाइड किया यानी भाग दिया, अब मैं साइन स्क्वायर से भाग ना देकर कोस स्क्वायर से भाग दूंगा। किससे? कोस स्क्वायर से। देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। देखिए मैंने दोनों तरफ भाग दिया, किससे? कोस स्क्वायर थीटा से, कोस स्क्वायर थीटा से, कोस स्क्वायर थीटा से। ये कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा कट गया तो 1 बार में कट गया। ठीक है, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस मैंने अभी बताया कि साइन बटे कोस क्या होता है? 10, और कोस बटे साइन क्या होता है? कोट। तो यहां पे क्या है? साइन बटे कोस है, तो साइन बटे कोस क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, 10 होता है। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो भाई हम इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, 10 स्क्वायर थीटा प्लस ये तो कट के कितना हो गया? 1। देखिए कोस स्क्वायर है, नीचे में कोस है, और कोस ऊपर जाने के बाद इसका उल्टा हो जाता है, तो कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो इसका स्क्वायर थे, इसका स्क्वायर आपको याद करना होंगे। अगर याद है तो वेरी गुड। कोस नीचे है, ऊपर जाने के बाद क्या हो गया? सेक स्क्वायर हो गया। तो यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर, इसको अगर आप अच्छे से लिख सकते हैं 10 स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर के। इसको अगर सीधा करके लिखिएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो किसके बराबर हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? सेक स्क्वायर को। आपको क्वेश्चन में आएंगे डायरेक्ट 1 प्लस 10 स्क्वायर आएगा। आपको पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर के। अब देखिएगा 1 को यहीं पे रखिए, 1 को यहीं रखा मैंने। ठीक है, ये क्या है? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस इधर आने के बाद माइनस हो गया, हो गया ना? सेक इधर था, बराबर किधर था? 1 को मैंने यहीं पे रखा, 10 स्क्वायर प्लस में इधर आने के बाद माइनस हो गया, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया? 1 के। तो इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया आपका। तो यहां से दो फॉर्मूला निकला कि 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर? सेक स्क्वायर के। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर किसके बराबर? 1 के। तो ये थे आपके कुल क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट के। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के जितने भी सारे क्वेश्चन बनने वाले जिसमें यूज होंगे फॉर्मूले, मैंने सारे फॉर्मूले इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए स्टार्टिंग से अंत तक। आप अगर बने हुए हैं इस वीडियो में तो आई होप, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे एनसीईआरटी का लो या आर एस अग्रवाल के कोई भी बुक का क्वेश्चन लो, नहीं छूटेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम एनसीईआरटी बेस्ड का एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ। पहले तो देखिए इसको जो है ना, जितने ही मैंने आपको फॉर्मूले बनाए इसको एक नोट कॉपी में लीजिए, उसको लिखिए, उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन क्या क्या होते हैं। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो क्वेश्चन मतलब आप हवा में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।